नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस है जो आपकी आगामी 4.0 परीक्षा शिक्षक भर्ती की है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये सभी बिहार में हुए एग्जाम का प्रैक्टिस सेट है जो आपकी परीक्षाओं में अधिकतर प्रश्न देगा। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। ठीक, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? डच विशेषज्ञ, ब्रिटिश विशेषज्ञ, स्पेनिश या फ्रेंच? तो राइट आंसर है डी ऑप्शन, फ्रेंच विशेषज्ञ। ठीक, तो 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना और हैदर अली के नेतृत्व में प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुए जिसमें उन्होंने अंग्रेजों का डटकर सामना किया। हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की सहायता से डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी और हैदर अली का उत्तराधिकारी उनका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन है सूरत, गोवा, कालीकट या चंद्रनगर? तो राइट आंसर इसका है सी, कालीकट। ठीक, तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। उसने कालीकट, गोवा के बंदरगाहों पर अपनी पहली व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जबकि 1503 में व्यवस्थित रूप से अपनी कोठी कोचीन में स्थापित की थी और भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। ठीक, अगला है, मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, विलियम बेंटिक या लॉर्ड वेलेजली? तो राइट आंसर मुनरो था इसका बी ऑप्शन में। तो 1820 में तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया और इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया था और मद्रास में यह व्यवस्था लगभग 30 वर्षों तक। ठीक, और किसने कहा था? 1857 की पटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम में के साथ हुआ। बी एन सेन, अशोक मेहता, बी डी सावरकर या आर एस सी मजूमदार? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ये एस एन सेन। ठीक, तो 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई और इस क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 की क्रांति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों का भिन्न भिन्न मत था और बी डी सावरकर ने इस क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, जबकि एस एन सेन के अनुसार 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था, उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, किस वर्ष में एक भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनी थी? तो ये बनी थी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1916 में कोलकाता अधिवेशन यानी बेसेंट ने किया था और वहीं पे भारतीय मतलब अपना अधिवेशन की थी। और अगर पूछे भारतीय महिला तो 1925 कानपुर में सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक, इनका नाम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाइक अली निजाम एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटों तक चली थी। कश्मीर राज्य के इंस्टीट्यूमेंट ऑफ एक्शन 15/8/1947 के दिन हस्तांतरित हुआ, ये किए थे। और शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1, 4 और 5। ठीक, तो ये था पूरा इसका मैटर। आगे पढ़ो, वो पढ़ चुके। और हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? हरिचंद मुखर्जी, दीनबंधु मित्रा, बाबुल मणि और नवीन चंद्र सेन? तो राइट आंसर हरिचंद मुखर्जी, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हिंदू पैट्रियट पत्रिका के संपादक हरिचंद मुखर्जी थे और इस पत्रिका के माध्यम से इन्होंने नील आंदोलन को प्रमुखता से उठाया और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इस पत्रिका का प्रकाशन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कोलकाता में हुआ था। अगला है हमारा प्रश्न, जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? लाला हरदयाल, भूपेंद्र दत्त, बीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय या बी डी सावरकर? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भूपेंद्र नाथ दल, लाला हरदयाल एवं अन्य लोगों ने 1915 में इस योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस की स्थापना की और इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य भारतीयों को भारत में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना था। ठीक, अगला है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है।
बिजोलिया आंदोलन, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से, मारवाड़ के किसान आंदोलन से, यूपी के किसान आंदोलन से। ये ऑप्शन कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ये मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से थे। तो मोतीलाल तेजावत एक क्षेत्रीय नेता थे। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना की थी। भील, गरासिया आदि जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार का इन्होंने विरोध किया था और इन्हें आदिवासी का मसीहा कहा जाता है। अगला है साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? तो साइमन कमीशन जो है ये सर जॉन साइमन के नाम से है और इन्हीं की अध्यक्षता में ये हुआ था। ठीक, तो साइमन कमीशन जो है 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया और इस साइमन कमीशन को 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा, दिल्ली आया था। ठीक, और इस कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सभी जो सदस्य 7 सदस्य अंग्रेज थे, हिंदू मतलब भारतीय कोई नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ और लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। फिर उनको लाठी लग गई थी और वो मर गए थे बाद में। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, NM हार्डिकर, NG रंगा। तो राइट आंसर सी है NM हार्डिकर। तो हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना NM हार्डिकर ने किया था और NM हार्डिकर भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। हिंदुस्तानी सेवा दल ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। बम्बई योजना में प्रस्ताव था तीव्र आर्थिक विकास, समान वितरण, कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग, ये कर्मचारी कामगार कल्याण योजना। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन होगा। ठीक, तो बम्बई योजना का प्रस्ताव भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों के एक समूह ने तैयार किया था जिसमें JRD टाटा, घनश्याम दास बिरला, जॉन मथाई आदि थे और इस योजना को बिरला टाटा प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना की प्रमुख बातें थी, इस योजना में नियोजित अर्थव्यवस्था को स्वीकारा, इसने विदेशी पूंजी निवेश रहित योजना का प्रस्ताव रखा, इसने राज्य अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है हमारा फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह या MN जिन्ना। तो हाजी शरीयतुल्लाह जो है ये फरैजी आंदोलन इन्होंने शुरू किया और फरैजी आंदोलन का मुख्य इस्लाम धर्म में सुधार लाना है। इस आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र पूर्वी बंगाल में था और इस आंदोलन की शुरुआत जो 1858 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया एक किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध इकोनॉमिकल पुस्तक है। तो दादा भाई नौरोजी भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी, शिक्षाविद तथा सामाजिक राजनेता थे। इन्हें भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटेन में एक भारत के धन निकासी की और भारतीयों का ध्यान आकर्षित किया था। ठीक, धन निकासी का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। अगला है 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? ये इसमें जवाहरलाल नेहरू का ऑप्शन है, बी ऑप्शन यही किए थे। ठीक, तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू जी किए थे। जवाहरलाल नेहरू जो है 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया और जवाहरलाल नेहरू को समाजवाद का प्रखर समर्थक माना जाता है। इस अधिवेशन में प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाने की घोषणा की गई थी, तभी से मनाया जाता है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? तो ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों में प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों का आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता और डी ऑप्शन एक से अधिक, ये कोई नहीं। तो राइट आंसर अधिकारियों की अक्षमता। तो 1857 का विद्रोह के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की अक्षमता नहीं बल्कि उनकी धार्मिक राजनीति नीतियां और भारतीयों के साथ भेदभाव प्रमुख था। चर्बी युक्त कारतूस चलाए थे ना सुअर और गाय की, तो ये सब धार्मिकता को मतलब ठेस पहुंचाई इन्होंने। और इनफील्ड राइफल थी जिसमें सुअर तथा गाय की चर्बी का इस्तेमाल कारतूस हुआ, जिससे हिंदू तथा मुस्लिम दोनों समुदाय आहत थे। और मुगल बादशाह, अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, बिहार या पेशावर से वाराणसी। तो राइट आंसर है चांदनी चौक से पालम, यानी दिल्ली में पालम हवाई अड्डा भी है और चांदनी चौक भी वहीं है। अक्षय कुमार यहीं चांदनी चौक के रहने वाले हैं। तो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि इसके शासन की सीमा चांदनी चौक से लेकर पालम तक थी। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित किया गया, यानी बर्मा में। आयोग द्वारा प्रश्न को विवादित मानकर डिलीट कर दिया गया, ये भी समझ लो। ठीक, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की है? विजयनगर के राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु का कोलिगार और श्रवणकोर के दीवान बेलुथम्बी। तो राइट आंसर बी है हैदराबाद के निजाम।
तो हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजी कंपनी के नियंत्रण के खिलाफ विरोध नहीं किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया गया तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के पूर्व ही यह साम्राज्य समाप्त हो गया। इसके अलावा श्रवणकोर के दीवान वेलुथंबी का विद्रोह 1808 से 1809 तक चला था। अगला है 1857 के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण क्या था? तो अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, ऊंची भू राजस्व, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार के विरोध। एक से अधिक, ये इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण महाजनपद के द्वारा वसूली जा रही ऊंची ब्याज दरें थी। दक्कन विद्रोहियों का प्रभाव क्षेत्र पश्चिमी घाट था और इस विद्रोह की शुरुआत जो है 1875 में की गई थी। दक्कन विद्रोह का संबंध महाराष्ट्र के राज्य से है, दक्कन का पठार कहते हैं ना उधर। अगला हमारा प्रश्न है, रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से पहले लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो राइट आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ए ऑप्शन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी तथा यह 1905 तक उदारवादी नीति को ही अपनाती रही। 1905 के बाद अपनी नीतियों में इसने कुछ बदलाव किए जिसकी आलोचना रजनी पाम दत्त ने की और इनके अनुसार कांग्रेस साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे। अगला हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द हिंदू, बंगाली और महारत्ता या टाइम्स ऑफ इंडिया। तो डी ऑप्शन है, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी भाषा की दैनिक समाचार पत्र था तथा यह राष्ट्रवादी पत्रिका नहीं थी, जबकि द हिंदू, बंगाली आदि राष्ट्रवादी पत्रिकाएं थी। अगला है प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई और मजदायन सभा के लिए निम्नलिखित विकल्प में से सही संयोजन पहचाने। गोपाल हर देशमुख, आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, ज्योतिबा फूले, नरोजी फरदोजी, ये सब क्या है? तो इसका राइट आंसर फिलहाल बी ऑप्शन है, ये इससे संबंधित है। आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हर देशमुख और ज्योतिबा फूले, नरोजी फरदोजी, ये इससे संबंधित है। तो प्रार्थना समाज के कौन थे? आत्माराम पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी और लोकहितवादी गोपाल की हरि देशमुख, सत्यशोधक ज्योतिबा फुले और रहनुमाई दादा भाई नौरोजी की है। ठीक, तो ये थे आज के बिहार बीपीएससी से बनने वाले महत्वपूर्ण जीएस हिस्ट्री के प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो कम समय में ज़्यादा प्रश्न तो नहीं, फिलहाल जो भी देते हैं डिटेल के साथ आपके लिए बेहतर होगा। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगली मेरी क्लास यूपी जीएस की होगी जो उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी की तैयारी और जूनियर असिस्टेंट के कर रहे हैं उनके लिए। तो जूनियर असिस्टेंट की दूसरी भी भर्ती देखो लग चुके हैं, 2700 प्लस पे है 70 विभागों में। ठीक, तो जो भी जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं अभी उनके कुछ टाइपिंग बाकी है पिछली भर्तियों की और अभी 5500 कुछ पद के लिए जूनियर असिस्टेंट निकली थी उसका एग्ज़ाम बाकी है। तो इसमें हर साल लगभग वैकेंसियाँ आती हैं पर लेट बहुत होता है, लेकिन तैयारी करने वाले करते रहें तो बेहतर है। ठीक, तो बाय सभी को, थैंक यू।